अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उसी को थैनाटोलॉजी को ही कंटिन्यू करते हैं। अब जो एक नई टर्म है उसके अंदर वो हमारे पास सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ है। सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ के अंदर क्या हुआ कि आपने जो है ना डेथ सर्टिफिकेट इशू करना है। अब इसकी कुछ बेसिस होती हैं कि सर्टिफिकेट किन बेसिस के ऊपर इशू हो रहा है। हमारे पास हमारी जो रेस्पायरेशन है और सर्कुलेशन है वो अगर कम्प्लीटली स्टॉप हो चुकी है, ठीक है, तो हम एक पेशेंट को डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। बट फिर भी इसका कोई एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को हमने देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली बात आपने जो है ना देखनी है कि पर्सन जो है उसके प्यूपिल जो हैं दोनों के दोनों फिक्स्ड होने चाहिए, फिक्स्ड डायलिटेशन होनी चाहिए। अगर उसकी तो हम कह देंगे कि पर्सन डेड डिक्लेयर है, और ये एक एसेंशियल पॉइंट है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के, वो कोई भी रिफ्लेक्स हो सकता है, आई रिफ्लेक्स हो सकता है, कॉर्निया का रिफ्लेक्स हो सकता है, या कोई पेन रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। सारे के सारे रिफ्लेक्सेस हमारे पास एब्सेंट होने चाहिए, तब भी एक पर्सन डेड डिक्लेयर हो गया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि ना रिस्पायरेशन नहीं होनी चाहिए, रिस्पायर नहीं करना चाहिए उस पर्सन को, तो रिस्पायरेशन की कंप्लीट एब्सेंस। ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एसेंशियल पॉइंट्स हैं किसी भी पर्सन को डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ठीक है, डेथ पर्सन का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ये हो गया। हाँ, एडिशनली हमने ये दो बातें और देख लेनी है। वो क्या हो सकती है, वो हमारे पास जो है ना लास्ट 6 आवर्स से आपकी जो ईसीजी है वो फ्लैट होनी चाहिए, ईईजी फ्लैट होनी चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट है कि हमारे पास जो है ना फॉलिंग बीपी, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहले तीन बताए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्यूपिल आपकी फिक्स्ड डायलिटेशन होनी चाहिए और बायलेटरली होनी चाहिए, यानी कि दोनों प्यूपिल। दूसरा रहता है हमारे पास सारे के सारे रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होने चाहिए, और तीसरा रिस्पायरेशन एब्सेंट होनी चाहिए, तो डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये इसका क्राइटेरिया। अब हमने पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चेंजेस आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद इंसान के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। अब इसकी ना क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास फौरी तौर पर आ जाते हैं, इमीडिएट चेंजेस। फिर थोड़ी अर्ली चेंजेस आ जाएंगे, फिर थोड़े से लेट चेंजेस आ जाएंगे, और फिर बिल्कुल लास्ट में वेरी लेट। ये हम तो नहीं देख सकते क्योंकि हम तो दफना देते हैं मुर्दों को। बट इमीडिएट चेंजेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि प्राइमरी मसल चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी के मसल चेंज हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था, एक टर्म मैंने शुरू में ही बताई थी कि ट्राइपॉड ऑफ लाइफ जो है, जो 3 सिस्टम थे हमारे, अगर वो ख़त्म हो रहे हैं तो इंसान डेड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या होगा, रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि रिस्पायरेशन स्टॉप हो गई है। सर्कुलेटरी अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन स्टॉप हो गई है। और इस तरह से आपका ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो ना इमीडिएट चेंजेस है। अब अर्ली चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अर्ली चेंजेस के अंदर कौन से हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एल्गर मॉर्टिस आ जाएगा, रिगर मॉर्टिस आ जाएगा, लिवर मॉर्टिस आ जाएगा। इसके अलावा आपके अंदर स्किन चेंजेस आएंगे डेड पर्सन के अंदर, और आई के भी चेंजेस आ जाएंगे, वही रिफ्लेक्सेस वाली बात। अब लेट के अंदर क्या आ जाता है, लेट के अंदर एक ही टर्म है, वो है डिकम्पोजिशन। और वेरी लेट के अंदर फिर 3-4 टर्म्स आ जाती हैं जो कि मैसीरेशन है, इनको बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैसीरेशन, एडिपोसेयर फॉर्मेशन, एडिपोस टिश्यू से रिलेट करते हैं इस बात को। और लास्ट है ममीफिकेशन। ठीक।